नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्ञान चौपाल में पैसा एक्ट के बारे में जानेंगे और इसको याद करेंगे क्योंकि विभिन्न एग्जाम में इससे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है और इसमें क्या क्या बातें हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पैसा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में। यह 1996 में लाया गया है। तो सबसे पहले यह याद रखना है कि पैसा एक्ट कब आया है, 1996 में आया है। अभी देखते हैं 1996 में कैसे आया। सबसे पहले देखते हैं कि यह किसके द्वारा लाया गया और क्या क्या होता है इसमें। तो इसको भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसे संविधान के भीतर संविधान कहते हैं। अब संविधान के भीतर संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के जरिए सुशासन की बात करता है। सुशासन का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जब केंद्र के द्वारा किसी एक अंग को कुछ शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो उसको बोलते हैं सुशासन। ठीक है, इसको जैसे कि हम ब्रिटिश इंडिया में होम रूल लीग आंदोलन समझ सकते हैं। तो इसको याद रखना है कि सुशासन की बात करता है, इसीलिए इसको संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि 24 दिसंबर 1996 को भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियमित किया गया है। भूरिया समिति जो कि दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बनी थी, तो उनकी समिति की सिफारिश के आधार पर 24 दिसंबर को इसको अधिनियमित किया गया 1996 में। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, जो कि संविधान के 244 अनुच्छेद के खंड 1 में बताया गया है। मुख्यतः अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ वह होता है जहाँ पे जनजातियाँ, अनुसूचित जाति जनजातियाँ निवास करती हैं, मुख्यतः उसको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो ये याद रखना है, संविधान के 244 खंड 1 में यह बताया गया है। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये 10 क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र फैले हुए हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि ये लागू कितने राज्यों में, यहाँ पे है कि ये 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र फैले हुए हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसमें ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य इसमें शामिल नहीं है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? पंचायतों में सीटों का आरक्षण समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होता है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों से आधे से कम नहीं होगा। मतलब सीटों का जो आरक्षण होगा वो समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे कितने सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनके अनुपात में उनको सीटें दे देना। लेकिन जो एसटी के लोग होंगे, जो अनुसूचित जनजातियों के लोग होंगे, उनके लिए जो आरक्षण होगा उन्हें कम से कम आधी सीटें दी जाएंगी। और सभी स्तर पर जो अध्यक्ष बनेंगे वो अनुसूचित जनजातियों के लिए ही होंगे। तो मतलब अध्यक्ष जितने ही बनेंगे वो अनुसूचित जनजातियों के होंगे। इसके बाद क्या है, इसका जो मुख्य कार्य क्या है पैसा एक्ट का काम है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु क्या होता है, भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। फिर जो भूमि अधिग्रहण होती है तो वहाँ से लोगों का पुनर्वास होता है। तो उसके लिए ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह लेनी होती है। तो यह मुख्य रूप से जो ग्राम सभा होती हैं या पंचायतें जो होती हैं, तो उनको शक्ति देता है, उनको जो है शासन करने की शक्ति देता है कि वो जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में फैसले ले सकें। जैसे कि लघु वनोपज है, तो लघु वनोपज का स्वामित्व उनके पास रहता है। नशीले पदार्थों को विनियमित कर सकते हैं। तो ये इनके कार्य होते हैं। तो हमने देखा कि ये आया कब तक, तो ये याद रखना है 24 दिसंबर 1996 को यह लागू हुआ। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर हुआ। 10 राज्यों में यह फैला हुआ है। इसको संविधान के भीतर संविधान कहते हैं क्योंकि सुशासन की बात करता है। सुशासन का अर्थ आप समझा दिया, और इसके जो कार्य हैं, जो शक्तियाँ जो देता है स्थानीय पंचायतों को, वो आपको पता चल गया। अब वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।